अभी तो मिला ही नहीं तो लाभ क्या बताएं हम। इस सरकार में कुछ नहीं। वो ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं कांसीराम साहब, उनके बारे में गलत बोलते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। ये सरकार आई है तब से जो है महंगाई काफ़ी चरम सीमा पे बढ़ गई है। और बेरोजगारी का तो इम्तिहान हो गया है। सारे लड़के जो है पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली है। और जितने जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, सब परेशान हैं। बहन जी को प्रधानमंत्री बहन जी जैसी चाहिए, जो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सके। ये झूठे वादे नहीं करने वाली सरकार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है और उसके बाद देश 4 जून को अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा। हम लगातार अलग अलग लोकसभा में घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जानने के लिए कि माहौल क्या है। इस समय हम आपको बता दें गाजीपुर में हमारी मौजूदगी है, गाजीपुर लोकसभा में। और गाजीपुर लोकसभा में इस समय हम फुल्लनपुर में है, एक गांव है जहां पर आए हुए हैं। यहां पे लगभग 1000 वोटर्स हैं जो कि दलित बिरादरी को बिलोंग करते हैं। हम इन सभी से बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है। जहां पे इस समय हम खड़े हुए हैं, ये पीछे आप देख पा रहे हैं संत रविदास जी की मूर्ति है। यहाँ पर एक मंदिर बनना है जहाँ पर हम लोग हैं इस समय। सभी से एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। यहाँ की अगर बात कर लें तो गाजीपुर की सियासत तो सभी देख रहे हैं कि लंबे समय से जो चल रहा है माहौल, उस पर बात कर लेते हैं। और अभी की अगर आपको बात बता दें तो यहाँ से अफजल अंसारी जो हैं वो सांसद हैं और इस समय समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पारसनाथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी। और बसपा की अगर बात कर ले तो उमेश सिंह। बीते समय आपने उमेश सिंह के तमाम सारे बयान देखे होंगे जिस पे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दोनों को टारगेट करते हैं। कहते हैं कि असली माफिया समाजवादी पार्टी में और नकली माफिया भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद काफ़ी ट्रॉल भी होते हैं। फिलहाल हम गांव की जनता के साथ में हम बात करेंगे क्या कुछ माहौल है। दादा ये गांव कौन सा कहलाता है? फतेहपुर सिकंदर फुल्लनपुर में पड़ता है। जी। तो क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? क्या मुद्दे हैं, पहले मुद्दे बता दें। मुद्दा तो सर का ना कि हम लोग का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य व्यवस्था। तो सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पे कार्य नहीं कर पा रही है। और क्या दिक्कतें हुई? और सर जी ये व्यवस्था है कि जो पढ़ाई लिखाई का जो चल रहा है ना कि लड़के बेरोजगार हैं, इसका समस्या है। बेरोजगार है ना कि इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ लिख करके भी भटक रहे हैं। तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा, हम दलित बस्तियों में तमाम जगह पे गए तो काफ़ी दिक्कतें होती रही। तो वो कोर दिक्कतें क्या रही हैं जिनको आपको लगातार फेस करना पड़ा और वो कभी सुधर नहीं पाई? जो मूल दिक्कतें हुई दादा, एक बार फिर थोड़ा बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि अभी 10 साल की सरकार रही, तमाम सारे बड़े बड़े दावे किए, वादे किए। लगातार जो 10 साल में जो कोर जो समस्या, हम दलित बस्तियों में जब जाते हैं तो कई सारी समस्याएं पता चलती। यहाँ पे क्या दिक्कतें आप लोगों ने फेस की है गाजीपुर में? गाजीपुर में सर देखिएगा ना कि हमारे का ना कि सांसद अफजल अंसारी थे का ना पहले। हाँ, बसपा गठबंधन थे का ना कि जब सर का ना उनको का ना कि किसी भी का ना कि बेसाधार उनको का ना कोई भी का कि कार्य करने के लिए उनको अनुमति मिलेगी का ना कि तो वो जो कि अपना कार्य जो है कि यहाँ पर गाजीपुर जिले में अपना करेंगे का ना कि इसलिए कि हम लोग का कार्य जो कि गाजीपुर को जो कि पिछड़ा हुआ है का ना कि। तो आपके सांसद बसपा में थे और सरकार से लाभ नहीं मिला, यही कहना? हाँ सर जी, लाभ नहीं मिला ना, इस वजह से पिछड़े रहे। जी। तो अभी जो चुनाव है इसमें क्या देख रहे, कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है? सर जी हमारा प्रत्याशी जो है कि उमेश सिंह होंगे, बसपा से हैं। जी। तो इस बार फेस पे आप लोग चुनाव नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे? फेस पर सर चुनाव करेंगे ना, एकदम नहीं, फेस चेहरे पर नहीं करेंगे ना, सिंबल पर करेंगे। सिंबल मतलब हाथी? जी। तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो भी हाथी सिंबल पे किया था, फेस पे किया था? नहीं सर जी का ना वो तो का ना कि सिंबल पर किए थे का ना कि, लेकिन रहा कि सरकार के ना कि बीजेपी की थी का ना कि गवर्नमेंट उनका था का। जब भाई उनको गवर्नमेंट का ना उनको किसी कार्य के लिए का ना कि कोई भी का ना कि देगा का ना उनको का ना कि कार्य करने के लिए कहीं भी का ना कि तभी तो करेंगे। बिल्कुल। आपका भैया क्या नाम हुआ? जी हमारा नाम तो श्रवण कुमार पड़ेगा।
जी श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, आपका नाम क्या हुआ? शिव मूरत राम शिव मूरत राम जी, बिरादरी कौन सी होती है आपकी? चमार है। और आपकी भैया? जी चमार। तो ये आप क्या सोचते हैं, अभी उम्र कितनी लगभग आपकी? हमारी तो इसे 30-32 के करीब में होगी। 30-32। तो सरकार में कुछ लाभ वगैरह मिले आपकी उम्र के लोगों को या नहीं मिले? कोई लाभ? अभी कुछ नहीं मिला है। कोई लाभ नहीं। कुछ तो लाभ कब होता रहा आपको? तो अभी तो मिला ही नहीं, तो लाभ क्या बताएं हम। इस सरकार में कुछ नहीं? कुछ नहीं पिछली सरकारों में कोई लाभ? मिला। उसमें तो उम्र ही हमारे नहीं थे ना, कुछ फार्म में भरे तो क्या हम बताएं। अच्छा, तो अभी वोट डालने जाओगे कि नहीं? जाना तो है। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? अभी तो क्या हम बताएं, अभी मतलब मान लीजिए जो जैसा लोकेशन रहेगा उसी हिसाब से ना काम किया जाएगा। मुद्दे कोई नहीं है? नहीं अभी तो कोई पार्टी पसंद आती है अभी कि नहीं पसंद आती है? अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो अभी दिमाग में है नहीं। कुछ नहीं है। चलिए, आप दादा क्या कर नाम हुआ आपका? शंकर। शंकर जी, आप कौन बिरादरी? चमार। तो दादा एक बात हम करें कि अभी जो चुनाव जो होने वाला है, अभी 1 तारीख को, 4 तारीख को तो नया प्रधानमंत्री अपना चुनने जा रहा है। अभी पिछले समय से अभी कई सरकारों की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया सरकार आपको कौन सी लगी? कांग्रेस। कांग्रेस अच्छा काम की है। हाँ, कांग्रेस से सब में पलट आवत है। ये घर से सब पैदा हो गल बा। आए समय बसपा छोड़ के मन कहीं ना जाली। बसपा और कांग्रेस पसंद आई आपको? खाली बसपा। बसपा। तो अभी जो चुनाव होगा, अभी 1 तारीख को वोट डालोगे तो कौन आपको अच्छा लग रहा है? बसपा हाथी। हाथी। तो प्रत्याशी कौन आपको पसंद आता है? जो कौन रहा हाथी पे बटन। मतलब सिंबल पे आप लोग वोट करते हो? देखिए, सिंबल का एक बड़ा असर होता है। सिंबल पे बात जब करते तो एक बड़ा असर होता है। मायावती के फेस पर यहाँ पर वोट पड़ेगा, मायावती के फेस पे। जी जी, मायावती के फेस पर। मायावती के फेस पे, प्रत्याशी से मतलब नहीं है यहाँ पर। आपका भैया नाम क्या हुआ? ब्रजेश कुमार। पढ़ाई करते हो? जी सर। बरादरी कौन सी हुई? जाटो चमार। तो अगर बात करी जाए इस गवर्नमेंट में, फिलहाल तो रिजर्वेशन को लेकर अभी जो तमाम सारी बातें होने लगी कि सरकार अगर आएगी तो रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा, इस तरीके की बातें तमाम सोशल मीडिया वायरल हो रही है। सही बात है। हाँ, सही बात है। बीजेपी सरकार में घाटा ही घाटा है। और अगर बात की जाए आप लोग की, तो बाबा साहेब को बहुत मानते हैं आप लोग। जी सर, एकदम भगवान से ज्यादा। तो और संविधान को लेकर के बातें होती रही, कई प्रत्याशियों को ऐसा भी सुना गया कि संविधान बदला जाएगा, ऐसी बातें भी होती है। तो मन में क्या आता है, क्या सोचते हो फिर? इसीलिए तो हम लोग बीएसपी कोट करते हैं कि बीएसपी रहेगी तो हमारे हित में बात होगा, नहीं तो अन्यथा कोई पार्टियां नहीं करती हैं हमारे हित में बात। कोई पार्टी नहीं कर रही? नहीं। तो एक और चीज़ देखी थी, राहुल गांधी कोई भाषण सुने हैं आपने? हाँ, मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में कुछ उलझुल बातें कर रहे थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब लेकर के वो मंच पे खड़े होते हैं, तो कैसा लगता है? वो ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं कांसीराम साहब, उनके बारे में गलत बोलते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। गुस्सा आती है? गुस्सा क्यों नहीं आएगी, जब हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, मान्यवर साहब को पढ़ते हैं, फिर उनके बारे में सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है बस। देखिए, संविधान की बात की जाए, देखिए हम और आप जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर ले, राइट टू एजुकेशन, सभी बाबा साहेब के संविधान से जुड़ी हुई चीज़ है। युवा उसी पे बात कर रहे हैं, और संविधान पे जब खतरा आता है तो सबसे पहले आम आदमी जो यहाँ पे जो पूरे भारत में जो रह रहा है उसको चोट पहुँचती, दिल पर ठेस पहुँचती, उसी पर बात कर रहे हैं। तो अभी क्या सोच रहे हो कि जो सरकार बने वो कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हम लोग सरकार कोई बने, लेकिन हम लोग बसपा के वोटर हैं, उसी को वोट करेंगे। प्रत्याशी की शक्ल देख करके या सीधे सिंबल? प्रत्याशी को नहीं, हम लोग खूनी बीएसपी का है, हम उसी को वोट करते हैं बस। तो ये जैसे कहते हैं खून बीएसपी का है, जैसे सरकार अभी भाजपा की आई, इन्होंने बात की हमने राशन दिया, राशन की वजह से जो दलित वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट हुआ, क्या ऐसा कुछ है या सबसे झूठी बातें? ये सब झूठी बातें हैं, ये सब बहुत पीछे ले जा रहे हैं हम लोगों को। आरक्षण खत्म करें, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बहुत पीछे ले जा रहे हैं हम लोगों को। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? हम यहीं श्री महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इंटर कॉलेज में इंटर में। अभी 12th में है? जी सर। तो इतनी सारी बातें कहाँ से मन में आती है? अरे यही सब मान्यवर कांसीराम साहब को पढ़ते हैं और अम्बेडकर साहब को पढ़ते हैं, और किसको पढ़ेंगे। देखिए, काफ़ी युवा हैं और काफ़ी सारी डीप बातें करते हैं। आपका नाम भैया क्या हुआ? जी अमित राव। अमित राव, कौन बिरादरी हुआ? जी चमार बिरादरी से। यहाँ पे सभी एक ही बिरादरी के हैं? जी चमार। अच्छा, एक बात करें, यहाँ पर 1000 वोटर्स हैं, सभी के कोर मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग का संविधान बचे और आरक्षण बचे, इसी के मुद्दे पे हम लोग वोट करना चाह रहे हैं। क्या वाकई में संविधान खतरे पे मानते हैं? जी। क्या ये जो व्हाट्सएप पे जो तमाम सारी बातें चलती उससे आता है कि नेताओं को सुनते हैं? नहीं, नेताओं को सुनते हैं, व्हाट्सएप पे भी, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। कैसे लगता है संविधान खतरे में है? संविधान मोदी जी कहते हैं, मोदी जी और अमित शाह लोग कहते हैं बदलने का, संविधान बदलने
बात करते हैं। तो भाजपा के शीर्ष नेताओं से नाराज हैं। बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो मायावती की जैसे आप बात किए, आपके जो प्रत्याशी हैं बसपा, कभी आपके क्षेत्र में आए? कभी नहीं आए, न कभी आते हैं लोग, कोई नेता नहीं आता? कोई नहीं आता है। क्या मन करता है कि कोई नेता आए आपसे मिले, आपके मुद्दे पे बात? जरूर, हम लोग के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे मिले, हमसे पूछे कि कैसे हो, समस्याओं बात करें। बात करें। मीडिया कभी आई? मीडिया भी कभी कभी नहीं, पहले बार हम लोग का मीडिया आई है। हम लोग पहली बार जी, आए। पहली बार। देखिए, इस तरीके की समस्या होती है दलित बस्तियों में। अक्सर हम जब कवर करने जाते हैं तो मीडिया तक नहीं पहुंचती, अपने प्रत्याशी जिनको चुनना चाहते हैं वो तक नहीं आते, दूसरे प्रत्याशियों की तो बात ही ना की जाए। तो इस बार क्या देख रहे हैं आप? सिंबल पे वोट करेंगे, प्रत्याशी के? सिंबल पे नहीं, कभी हम लोग सिंबल पे देख कर वोट करते हैं, हम लोग प्रत्याशी को देख कर नहीं वोट तो करते। सिंबल कौन सा पसंद आता है? हाथी। हाथी क्लियर है, मायावती की वजह से। जी। देखिए, मायावती इनकी बड़ी नेता है। पीडीए की बात होती है लगातार, आपने देखा पिछला दलित अल्पसंख्यक की बात हुई, लेकिन पीडीए की अगर सबसे बड़ी नेता अगर मानी जाती रही हैं तो वो मायावती। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। तो जितेंद्र जी, क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, ये सरकार आई है तब से जो है महंगाई काफ़ी चरम सीमा पे बढ़ गई है। और बेरोजगारी का तो इम्तहान हो गया है। सारे लड़के जो है पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली है। और जितने जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, सब परेशान हैं। जी। तो किसको इस बार देखते हैं, कौन आपको सिंबल अच्छा लगता है, कौन प्रत्याशी? हमारा सिंबल तो हाथी है। और हम चाहते हैं कि इस बार जो है माननीय मायावती जी जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है, प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा है। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो चुनी जाए। दिल में आता है? हाँ, दिल में आता है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे देखिए बसपा के साथ समर्थक भी आ गए, इनसे बात करते हैं। दादा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम, मैं शकील खान, बसपा नगर अध्यक्ष हूँ। और ये जो आप घूम घूम के दलितों की बस्तियों की स्थिति देख रहे हैं, इसको दिखाइए कि ये 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बताती है कि मैं दलित हितैषी हूँ। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये 15 साल है बहुजन समाज पार्टी 2007 से 2012 सरकार थी। उसके बाद से बसपा की सरकार नहीं है। इन दलितों की बस्तियों का पूरा हाल देखिएगा, एकदम कायदे से घुमाइए कैमरे को। समस्या तो काफ़ी है, एकदम समस्या है। जो स्थिति यह है, जो जितनी पार्टियां हैं जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ झूठा लुभावन, झूठा आश्वासन, दलितों के झूठे हितैषी सिर्फ बताएंगे कि मैं दलितों का रक्षक हूँ, मैं दलितों की वोट चाहिए, सिर्फ वोट की राजनीति करना है। शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा, सब महंगा होता चला जा रहा है। बस्तियाँ पूरी घूमे होंगे एकदम, एक बार पूरे कायदे से। सकरी गलियां हैं और रोडें टूटी हुई है ना जी। अगर ये 2024 में ये स्थिति है तो किस मुँह पे भी दलितों को वोट चाहिए इनको? अच्छा, आपसे सर बात करूंगा, कब से बसपा में जुड़े हुए हैं आप? मैं बसपा में 15 साल से जुड़ा हूँ। 15 साल से, लेकिन मौजूदा सांसद तो आपको बसपा से ही थे? सांसद थे बसपा से। बसपा ट्रेनिंग सेंटर है, बसपा सा नेता पैदा करती है। सांसद थे, जीतने के बाद उनका मुंह माया बसपा से भंग हो गया, वो समाजवादी पार्टी के चले गए। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिसमें कुल मिला के वो 13 दिन संसदे गए हैं। वो नाराजगी है मन में? एकदम बिल्कुल है। बहुजन समाज पार्टी ने आपको टिकट दिया, मान सम्मान दिया, वोट दे के इसी बस्तियों से आपको अच्छे खासे वोट मिले, वोट दे के आप चुनाव जीते। बहुजन समाज पार्टी के सब सांसद हैं, बिना इस्तीफा दिए हुए आप गए हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि उनको यकीन था, उनको ये यकीन था कि इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया कि कहीं समाजवादी पार्टी 2017 की तरह फिर उनको निकाल देगी। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि मैं बसपा का सांसद हूँ, ये कहने का उनके पास। मतलब दो नाव पे पैर रख के वो चले? एकदम दो नाव पे पैर रख के चले हैं कि अगर नाव डगमगाएगी। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके साथ 2017 में ये धोखा कर चुके हैं। तो अच्छा, एक बात करें, अभी तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 1 तारीख को मतदान करोगे, 4 तारीख को अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हो, क्या खूबियाँ देखते हैं आप लोग? बहन जी को प्रधानमंत्री बहन जी जैसी चाहिए, जो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सके। ये झूठे वादे नहीं करने वाली सरकार चाहिए। आपके यहाँ पे क्षेत्र में हमने युवा से भी बात की, युवा बात करते हैं कि संविधान खतरे में, क्या वाकई में खतरे में मानते हैं संविधान? संविधान खतरे में कैसे आएगा? संविधान का खतरे का मतलब ही है कि संविधान खतरा में ना, जहाँ एक प्रधानमंत्री, एक बोर्ड, एक राष्ट्रपति, वहाँ शिक्षा के अनेक बोर्ड।
यहाँ शिक्षा माफियों की दबंगई हो। जिस सीबीएसई बोर्ड में आपके परिवार का बच्चा अगर पढ़ रहा हो, किसी गरीब के बच्चे की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए, क्योंकि अगर उसके बच्चा 1 में है और 2 में है, 1 क्लास और 2 क्लास में है, तो 2 क्लास वाला जैसे 3 में जाएगा 1 वाला 2 में आएगा, लेकिन 2 वाला वो 1 क्लास की बच्चे 1 वाला 2 क्लास के बच्चे किताब नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए कि 40 की किताब 400 में बिकनी है। टोटल शिक्षा माफिया हावी हैं इस सरकार में, और सीबीएसई बोर्ड तो केंद्र शासित होता है ना। बिल्कुल। 10 साल में आप किस बात वोट मांग रहे हैं? आप बताइए कि हमने शिक्षा को लाके कम कर दिया, स्वास्थ्य को शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नाराजगी भाई है। दुनिया का सबसे विकास का रिश्ता, जो विकास का रास्ता है आज इस आपके हाथ में माई की शिक्षा की देन है। अगर आप शिक्षित नहीं होते तो ये सवाल नहीं हमसे करते होते। दुनिया में विकास का रास्ता ही शिक्षा से होके जाता है, और इसीलिए शिक्षा को इतनी महंगी कर दी गई है कि दलितों के बच्चे, कमजोरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाए। जब ये न पढ़ेंगे, न अपना हक को जानेंगे, न अपने हक अधिकार की बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, काफ़ी बड़ी बात कह दी शिक्षा को लेकर के, और ये भी बोला है शिक्षा माफिया इस सरकार में हावी है। काफ़ी बड़ी बात है। नाम क्या हुआ भैया आपका? राकेश भारती। तो राकेश जी, इस बार क्या देख रहे हैं? चुनाव काफ़ी अब अंतिम छोर पे है, अपने 7वें चरण का मतदान करेंगे आप लोग 1 तारीख को। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? दिमाग में अभी से क्या चल रहा है? देखिए, मुद्दे जो जनपद गाजीपुर के हैं, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, सुरक्षा का है, रोजगार का है। और जहाँ तक आप जिस जगह पे यहाँ पे ये जो है बाइट ले रहे हैं, वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। हमारे महापुरुषों के छत पे जो है, देखिए छत पे जो है छप्पर भी नहीं पड़ा हुआ। देखिए, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए थोड़ा सा जी। और एक स्थिति और बता दें कि जनपद गाजीपुर में बाबा साहब की मूर्ति आके जो है अंबेडकर पार्क में रखी गई है, लेकिन जो है जो पुलिस जो है, पुलिस अधीक्षक के सामने जो वो बनाया गया है तिराहा, वहाँ पे बकायदे स्तंभ बनाया गया बाबा साहब का, अभी तक वो मूर्ति नहीं रखी गई। कब से रखी हुई है? कब से रखी? लगभग 2 सालों से रखी गई है, अभी तक लगी क्यों नहीं मिली। लगी परमिशन? अरे बीजेपी की सरकार है, वो दलितों की हितैषी नहीं बनती है, वो केवल दलितों का वोट लेने के लिए उनकी हितैषी बनती है। लेकिन सांसद तो आपके बसपा से ही थे, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। सांसद थे बसपा के, जैसा कि हमारे शकील भाई ने कहा भी कि हमारा जो दल ही है वो नेता पैदा करने वालों की नर्सरी है। हमारे ही दल से निकले केशव प्रसाद मौर्य निकले, हमारे दल से ही ब्रजेश पाठक जी हैं। तमाम बीजेपी के 132 जो सांसद हैं वो बसपा की ही देन है। तो एक आध सांसद के अफजाल अंसारी की क्या उसमें भूमिका है? ऐसे कितने सांसद आए और गए, बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बसपा आज भी जो है उसी तरह खड़ी है, हमारे वोटर सपोर्टर उसी तरह खड़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1 तारीख को जो है हाथी का बटन जनपद गाजीपुर में इतना लोग दबाएंगे कि बहन कुमारी मायावती जी का रास्ता जनपद गाजीपुर से ही होके जाएगा। शायद देखिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस में बात बोली है कि बहन मायावती का रास्ता गाजीपुर से ज़रूर निकलेगा, और एक भारी बहुमत की बात कर ली है। नाम आपका? जी, एक बात कि जनपद गाजीपुर में जो है, गाजीपुर में एक समय था कि यहाँ के जो सेना में 75% लोगों जो है सेना के जनपद गाजीपुर से रहते थे, लेकिन पिछले जो है दशकों से, 1 दशक जो भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है, अब किसी भी रोड पे चले जाते थे हमारे बच्चे जो है, हमारे जो भी शिक्षित बेरोजगार थे, जो बच्चे क्लास 10th पास करते थे, दौड़ते थे और कहीं ना कहीं आर्मी में भर्ती हो जाते थे। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उदासीनता आई है। आप किसी भी रोड पर इस समय चले जाइए, कहीं बच्चे दौड़ते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि 4 साल की हम नौकरी करके क्या करेंगे। अग्निवीर की बात। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी बड़ी बात कही है। आपका नाम दादा क्या हुआ? डॉक्टर बालचंद्र जी, चुनाव काफ़ी नज़दीक है, जनता क्या मूड है? और यहाँ हम दलित बस्ती में हैं, यहाँ पे अधिकांश जो वोटर है वो दलित बिरादरी से, क्या सोचता है इस बार चुनाव को लेकर के? दलित बिरादरी हो या बहुजन समाज के अधिकांश लोग जी बसपा के साथ हैं। टूटा नहीं है। भाजपा के लोग, अक्सर मैं जाता हूँ, पत्रकार हूँ, जाता हूँ, बात करते हैं कि जो राशन की जो योजना दी है वो घर घर तक पहुँचाई है और दलितों के बीच में ज़्यादा गई है, उसके कारण वो टूटा है और भाजपा के साथ ऐसी बात बता रहा हूँ। 44 वर्ष कांग्रेस राज किया जी, वो भी राशन देती थी, एक से छोटा सा कोठरी दे करके भजाती थी। लेकिन जब लोगों को ज्ञान हुआ, पढ़े लिखे, हर चीज़ समझे, हाँ, बाबा साहब के अधिकार को सोच शिक्षा का अधिकार लिए, पढ़े लिखे, जब ज्ञान हुआ, एहसास हुआ, तो दरकिनारे कर दिया कांग्रेस को। आज कांग्रेस की हालत क्या है देख रहे हैं ना। आज बीजेपी की ही स्थिति को भी जान रहे हैं दलित समाज चाहे बहुजन समाज।
ये क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज नौकरी में ले लीजिए, जो भी वैकेंसियाँ निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है, रिजेक्ट हो जा रही है, कोई कोटा पूरा नहीं हो रहा है, आरक्षण नहीं पूरा हो रहा है। अब बताइए, जब पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो जब आरक्षण नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई कि कोई पढ़ ही लिख नहीं पाएगा, तो ये तो जड़ से ख़त्म करने की बात कर रही है बीजेपी ना। ये समाज को जब कोई शिक्षित नहीं होगा, चपरासी बनने लायक नहीं रहेगा, तो डीएम एसपी कहाँ से बनेगा? सही बात, सही बात। बोलिए। इसमें एक जवाब हम देंगे कि जिस देश में सरकार सीना ठोक के कहती है कि मैं 85 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देता हूँ, लेकिन क्या मुफ्त राशन दे सकते हैं, मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकते हैं? आप शिक्षा दो, राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी देने की। सही बात। तो दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब पहले बीजेपी की सरकार आई थी तो घोषणा की थी कि 1-1 लाख रुपया सबके खाते में आ जाए, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। पता चला 15 पैसा भी नहीं आया ले, 15 पैसा भी नहीं। दादा एक बात और करें, ये तो 15 लाख की बात हो गई। चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो विपक्षी दल है वो हमेशा कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है, इस पर कितनी सच्चाई ऐसा है? बसपा जहाँ है, जहाँ थी वहीं है और रहेगी। न ए टीम है न बी टीम है। बसपा अपने दम पर पूरे भारत में 542 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा समाजवादी पार्टी की जो IT सेल है, समझ रहे हैं ना, बसपा जो है, बसपा का न वोट कहीं खस का है, बसपा के लोग हैं, बसपा के साथ लोग जुड़े हैं। कभी लोग कहते थे कि बसपा को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, आप पेपर में उठा के देख लीजिए, प्रत्याशी कहीं किसी से कमजोर आए हैं? बिल्कुल नहीं। सर्व समाज के आए हैं। सर्व समाज के बहुजन ने कहा, बाबा कांसीराम ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और जिसकी जितनी संख्या भागी उसकी उतनी भागीदारी। आप राजनीतिक हैं, आप पेपर में उठा करके देख लीजिए, जो टिकट का बंटवारा हुआ है हर समाज के लोगों को टिकट बराबर दिया गया, भागीदारी दी गई है। तो भाई जब सबकी भागीदारी मिलेगी तो क्यों नहीं उसके साथ लोग जुटेंगे? बिल्कुल। तो देखिए बसपा के समर्थक हैं, खुल करके तमाम सारी बातें बोल रहे हैं। पीछे देखिए महिलाएं भी हैं, हम कोशिश करते हैं महिलाओं का क्या मुद्दे हैं। अम्मा नाम क्या हुआ आपका? सविता देवी। तो सविता जी, इधर मंदिर पे खड़े, छत वत तो है नहीं आपकी इधर, तो ये नाराजगी होती है मन में? काहे ना नाराजगी हुई भैया? कल मोदी की हम 5 किलो राशन बंटवाते हैं फ्री। हाँ, तो पहले तो 35 किलो राशन मिलता है। तेल भी मट्टी का मिलता है, चीनी भी मिलता है। तो पहले सरकार मिलता था। हाँ, अब कहाँ गए उकुल? हाँ, पहले लड़कन के रहे पढ़ा बढ़िया से, अब एगो लड़का का 1500 फीस भइल, कैसे पढ़ाई आदमी? कैसे पढ़ाई भैया? गरीब आदमी पढ़ाई और कैसे शिक्षा दे अपनी बच्चों के? तो अभी 1 तारीख को वोट डालने जाओगी आप? हाँ। तो क्या करोगे उस दिन? किसको? मायावती बहन के। बहन मायावती के? हाँ। कौन और करने देबे? नहीं, काहे खातिर कौन और के दे? वो तो सरकार बोले थे कि राशन वासन दे थे। हाँ, सरकार 5 किलो राशन दिला, 5 किलो में महीना दिन खा लेल जाला, सूखे चबाल जाला, यही ना बात है भैया। पहले भी राशन मिले 35 किलो मिले। हाँ, पहले राशन 35 किलो मिले, चीनी मिले भैया, तेल मिले मट्टी का, कहाँ गल कुल? एकदम सस्ता। हाँ, बिल्कुल। अब तो महंगाई बढ़ी है अभी। आया महंगाई बढ़ गई। जी, क्या कह रही है? नाम पहले बता दें। हमारा उर्मिला नाम है। तो उर्मिला जी क्या कह रही है? कह रहे हैं कि जैसे कुत्तों के कवरा भीगे वैसा ही मोदी सरकार कैले हम समझला कि मान ला के कवरा भीगत रह तो कुत्ता ढोल यहाँ है, चाहे ऐसा ही महंगाई में बिला जाए चाहे मर भी न जाए, हमसे क्या मतलब बा है? इतना महंगाई छू दिले बा कि आदमी 10 हजार के अरे कैसे लड़का मन का पढ़ी है और लड़का जौन पढ़ ले बड़ा तो वैसे ही ठोकरियात बड़ा उनके नौकरी मिलत नहीं के, कब ही निकलबे नहीं कर सकते का, निकल के तुरंत अपन ओके ख़त्म कर देते हैं। तो अभी 1 तारीख को क्या करने वाली हैं आप? अब हम जौना के वोट अब हुए हथिये पर वोट दिल जाई। कोई और पार्टी नहीं समझ में आती? अरे कोई कोनो कामे आवत, कोनो पार्टी तो कामे आवत नहीं के। अरे क्यों ना 10 बजे से करते ना बड़ा एकदम जहाँ तक बिलवा के एकदम ध गलना, आदमी का होश उड़ गल बा मोदी सरकार कि हम लोग संविधान हटा देंगे। अब वही कल हम टीवी में देखते रहे कि संविधान हटा देंगे। क्यों संविधान हटाएंगे? हाँ, कौने जुग का मुदन का बनल बा संविधान, तो कैसे तू हटा सकबा के? हाँ, तब पूरा राज हटा दा। मुगल सराय रहे तो ओके कौन नाव ध देहला,
गाजियोपुर के कुछ दिन में बदल दी हैं कि गाजीपुर ना ही दूसर जिला है, बलिया के दूसर जिला बना दी हैं, मऊ के दूसर जिला बना दी हैं। नाम जो बदलते हैं उससे नाराज हैं? काहे लिए नाराज हैं भैया, काहे लिए ना नाराज हैं? क्या कह रहे हैं आप हमारा सविता नाम आप जवान हो गए हैं तो तोहार नाम छोट से दूसर धरा यार। आज अब बूढ़ भैया तो दूसर धरबा तो उ ना खराब लगी। सही बात, सही बात। अब क्यों पहचाने किया भाई बूढ़ भैया तो इनका नाम काहे बदल, इनका तो हम जानते नहीं के हैं। नौकरी लेकर पढ़ के टोकरियात बा जिंदगी भर घाट छिया, उनका तबेदारी करिया, ये ना करिया जेकर नौकरी बाते तो पढ़ा ले। आज जे घास करत है, जे माटी मटका को लेकर अपने पेट जियाई के अपने बच्चों के पढ़ाई, कैसे शिक्षा दे भैया? देखिए, शिक्षा को लेकर के ज़्यादा बातें हो रही हो। शिक्षा को लेकर के आपको बता दूं, लगातार पूरी जो गवर्नमेंट है, बातें तो बड़ी बड़ी हुई, लेकिन ग्राउंड स्तर पे आप रियलिटी देख रहे हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है जो महिलाएं बता रही हैं, और पीछे तमाम आपने पुरुषों को सुना, वो बता रहे, पीछे भी तमाम महिलाएं कोशिश करते हैं, उधर भी चल के बात करते हैं और समझते हैं वो क्या कह रही हैं। अम्मा, यहीं पर आप रहती, इसी गाँव की हैं? नाम क्या हुआ? हमारा नाम हिरिया। तो 1 तारीख को वोट डालने जाओगे आप? सब डाली सामानों को डलबे करे जी भैया। तो डालने जाएंगी? हाँ। तो क्या मुद्दे हैं, किन वजह से वोट करोगे आप? अभी कुल हम ना बता सको भैया। क्या कोई पार्टी पसंद है? हम ही कुल ना बता। कोई नेता पसंद है? ना, कोई नेता नहीं पसंद है। चलिए देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं लोगों से अलग अलग। इस समय हम फुल्लनपुर में थे। ये गांव कौन सा कहलाता है अम्मा? फुल्लनपुर। फुल्लनपुर फुल्लनपुर का ये कौन सा गांव? सिकंदरा। फतेहपुर सिकंदरा। तो फतेहपुर सिकंदरा में हम हैं। यहाँ पे दलित आबादी ज़्यादा है और सभी से बात कर रहे थे कि ज़मीनी मुद्दे क्या हैं। लोकसभा चुनाव में जब अंतिम चरण का मतदान हो रहा होगा तो गाज़ीपुर भी एक अपनी अहम भूमिका निभा रहा होगा। आपको बता दें, मौजूदा सांसद यहाँ से अफजल अंसारी हैं, लेकिन बसपा से थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं, प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं, हम सिंबल पर वोट करते हैं दलित बस्तियों में। और सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि आपको बताया कि एक चौराहे पर बाबा साहेब की मूर्ति रखी रहती है और 2 साल से नहीं लगती। इस ऐसी नाराज़गी, एक मंदिर के बाहर है तो मंदिर पर छत नहीं है, ये बातें होती हैं। युवा बात करते हैं कि अगर महंगाई है और जो घास काटने का जो काम करते हैं उनको कैसे पढ़ा पाएंगे अपने बच्चों को। तमाम सारी बातें हैं ग्राउंड स्तर पर और तमाम सारी समस्याएं हैं जिन पर सरकार कहीं ना कहीं काम करने पर नाकामयाब रही है। देखने वाली बात होगी 4 जून को सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल ज़मीनी मुद्दे जो आपके सामने आए उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।